Hey buddies, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we had started database management system. In part 1 we have created this panel for control panel so that we can easily access student to insert record or display record or search record or update record or delete record, or we can also exit this project. So in today part we will discuss that how we can insert record for specific student. For that we have to create a function which name must be insert. तो आज ये हम देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो एक एक्सटर्नली डिफाइन होता है तो उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. So here I have to write struct keyword and the name must be student. तो मैंने इसको स्टूडेंट का नाम दिया क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में निकल का था पार्ट 1 में कि हम यहाँ पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, उसकी रिकॉर्ड के लिए होगा. तो मैंने स्ट्रक्चर का नाम रखा स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप का कुछ वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, और रूल नंबर, आल्सो नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, and we have to declare float type for student total marks, OBT of 10 marks and percentage. यानी बेसिकली हमने स्ट्रिंग टाइप का जो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, वो इसलिए कि रूल नंबर किस में हो सकता है, करेक्टर में भी हो सकता है, डिजिट में भी हो सकता है, आल्सो नेम करेक्टर में होता है, क्लास भी ज़्यादातर कॉम्बिनेशन होता है करेक्टर एंड डिजिट स्कीम. सो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप क्रिएट किया. उसके बाद फ्लोट, उसमें टोटल n ऑफ 10 एंड परसेंटेज के लिए, स्टूडेंट की परसेंटेज के लिए. और यहाँ पे मैं इस पूरे स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ s. इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम अरे की फॉर्म में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट तो नहीं होता, वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट. एंड मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, 100 स्टूडेंट की वैल्यू रखता हूँ. यू कैन राइट हेयर 1000 स्टूडेंट में बी और 10,000 स्टूडेंट एज यू विश, बट हम यहाँ पे बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे 100 रखता हूँ. यानी मैं स्टूडेंट की जो साइज़ रखता हूँ वो 100 अरे की फॉर्म में. अब ये क्या करेगा, ये 100 कॉपी जनरेट करेगा, क्योंकि ताकि हम इसमें 100 स्टूडेंट के रिज़ल्ट को आसानी से रख सकें. तो अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट के लिए. इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसको मेन के अंदर कॉल करते हैं. तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसके रिटर्न टाइप वर्ड इंसर्ट, एंड इसकी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर स्क्रीन. सो सिस्टम CLS ये क्या करेगा, ये आपकी स्क्रीन को और जो भी आपका स्क्रीन होगा उसको साफ कर देगा. तो अब मैं मेन के अंदर जाता हूँ और इसको कॉल करता हूँ, जो कि हमने स्विच स्टेटमेंट बनाया था, इसके अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ केस 1 में. क्यों? बिकॉज आर इंसर्ट रिकॉर्ड इज इन केस 1, सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट इन आर स्विच स्टेटमेंट केस 1. इसके अंदर मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा जो कि है इंसर्ट. अब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर उसके कितने कॉपी हमने रखे थे, 100 कॉपीज फॉर 100 स्टूडेंट्स. तो हम सिंपली इसको पास करते हैं कॉल के दौरान s, ताकि ये ना समझे कि हमारे पास ओनली 1 कॉपी है, बल्कि हमारे पास कितने कॉपी है, 100. और इसको हमने इस नॉर्म अरे में स्टोर किया था, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. तो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ और जाता हूँ जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे इंसर्ट, इसके अंदर मैं कुछ करता हूँ. क्या करता हूँ, एक पैनल जनरेट करता हूँ इंसर्ट फंक्शन के लिए. सो सी आउट, सबसे पहले हमने यहाँ पे पैनल के लिए एक नाम रखता हूँ
मुझे इसको बड़ा रखना होगा, इंसर्ट रिकॉर्ड, यानी हमें डिस्प्ले कर देगा कि अपना कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो अपने आसानी के लिए। अब इसके बाद मैंने डिस्प्ले करना है अपने आसानी के लिए स्लेशन पहले नंबर पर हम रखना चाहते हैं रोल नंबर, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर, और रूल नंबर को मैं सीन करवाना होगा। सीन क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग टाइप का रूल नंबर, तो हमने इसको सीन ऑपरेटर की मदद से असाइन करना होगा एग्जीक्यूशन के दौरान। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एस लिखूँगा। क्यों मैं एस लिखूँगा? क्योंकि हमारा जो एस है इसमें मल्टीपल कॉपीज़ है स्टूडेंट की, क्योंकि यहाँ पे मैं एक कॉपी तो पास नहीं करना चाहता, एक कॉपी को डिस्प्ले नहीं करना चाहता, तो मैं कई कॉपी को पास करता हूँ। दैट्स वाई वहाँ पे मैंने सीन किया एस, और इसके लिए हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, और उस फॉर लूप को मैं बाद में बताऊँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। क्यों? हमारे पास 1 कॉपी है नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखूँगा, बल्कि यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखूँगा जो कि होगा आई। ये क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू पास करेगा, और इसको मैं ग्लोबली डिफाइन करता हूँ इस आई नाम के वेरिएबल को, ताकि हम आसानी से इसको एक्सेस कर सके। क्योंकि जब भी हम ग्लोबली कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो इंट आई, और इसको मैं वैल्यू पास करता हूँ या इनिशियलाइज करता हूँ 0, यानी फर्स्ट टाइम ये 0 होना चाहिए। उसके बाद लूप की मदद से इसको 100 टाइम्स रिपीट कर दें। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो हमने डिस्प्ले करना है स्टूडेंट नेम। सो फॉर स्टूडेंट नेम सी आउट स्लेशन नेम और यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया। अब यहाँ पे हमने पास करना है इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले चलो मैं अभी बता देता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं ये ना बताऊँ तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे कॉपी है पूरी, और यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिखा जो कि यहाँ पे है रूल नंबर। तो रूल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर की मदद से हम इसको पास करते हैं डॉट एंड रूल नंबर। अब यहाँ पे भी वही सेम फिनोमेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इन एस ऑफ आई, जो भी एस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है जो कॉपी के लिए हमने रखा था अरे में, और आई यहाँ पे इंडेक्स है। सो हियर डॉट एंड इस बार नेम, सी आउट स्लेशन, और नेम के बाद हमारे पास होना चाहिए क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। सिमिलरली सी इन एस ऑफ इंडेक्स आई डॉट ऑपरेटर एंड क्लास। इसके बाद आफ्टर दैट टोटल मार्क्स, सो सी आउट स्लेशन टोटल मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट must be passed or initialize or assign with the cn operator s of that object name in which we pass 100 copies of students, and index I with the help of dot operator to pass tot नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था, and also see out selection obtained marks of any particular person or student. C in s of I dot what obt। अब हमने देखने हैं परसेंटेज को। अब ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, जो आपने फोकस के साथ इस चीज़ को समझना है। फॉर परसेंटेज हमने क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा अर्रे है जिसमें हमने 100 कॉपीज़ रखे हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, उसका नाम क्या था एस, और उसकी इंडेक्स हमने रखी थी आई। अगर ये हो जाता है विद द डॉट ऑपरेटर
परसेंटेज, अगर ये इक्वल हो जाती है, पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे पास एस ऑफ आई, जो बी डॉट ऑपरेटर ओ बी टी ऑफ 10 मार्क्स, इसको हमने करना होगा डिवाइड एस ऑफ आई जो हमारे पास टोटल मार्क्स है, सॉरी डॉट ऑपरेटर टी ओ टी टोटल मार्क्स, एंड इसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा विद 100। हमने क्या किया कि जो हमारे पास एस ऑफ आई डॉट परसेंटेज है, इसको हमने सिंपली एस ऑफ आई डॉट ऑफ 10 मार्क्स जो भी कॉपी होगा इसको मल्टी डिवाइड किया एस ऑफ आई डॉट टोटल मार्क्स के साथ, एंड बाद में हमने इसको किया 100 के साथ मल्टीप्लाई, और ये आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए 100 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें दिखाएगा हमारा परसेंटेज। ठीक, इतना करने के बाद तो अब हमने जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो अपने मेन के अंदर करना है। यहाँ पे हमने एक लूप चलाना है। लूप, वी हैव टू क्रिएट अ लूप सो दैट वी कैन easily repeat our insert function for 100 student। तो चले जाते हैं, जो स्विच के अंदर हमने केस 1 बनाया था उसके अंदर जो हमने इंसर्ट, अभी जो हमने इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया था। इसके से पहले यहाँ पे मैं डू वाइल लूप लगाता हूँ। डू वाइल लूप इसलिए कि डू वाइल लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो हमें दिखा दे, कोई भी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एक ना एक चीज़ तो वो हमें डिस्प्ले करके देगा। बाकी के लिए हम कंडीशन रख सकते हैं, हम जो भी कंडीशन रखें, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमें जो हम चाहते हैं वो डिस्प्ले करके देगा। दैट्स वाई वी यूज हेयर डू वाइल लूप सो दैट इट शो अस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड। ओके, और इसकी बॉडी ये यहाँ पे होना चाहिए इसकी बॉडी, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, और जो इंसर्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया था, कॉल किया था, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिंपली कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट कंट्रोल वी। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है। मैसेज सी आउट स्लैशन सॉरी स्लैशन ओ माय गॉड स्लैशन स्लैश टी। ओके, डू you want to add another record of any particular person? In that case you have to write here yes or not, your choice। यानी यहाँ पे मैं उससे पूछ रहा हूँ या हम उससे पूछ रहे हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्या आप कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस प्रेस करें, और सिंपली वी कैन राइट हियर वाई और नो एन। वाई मीन्स यस, एन मीन्स नॉट। ठीक है, ओके। तो इन दैट केस वी हैव टू सी इन this particular line with the help of another variable c in x, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो मैं इस x को यहाँ पे जो हमने इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। x नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। सो इंट नो केयर, basically we have two character y and n, and we have stored that in x, so the return type must be character char for x। okay, अब जो कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन भी तो डालना है, because we have multiple कंडीशन। जो भी हमारे पास, मैंने कहा जो भी हमारे पास जो कि हमने बनाया था एक वेरिएबल x, अभी जो हमने बनाया x, अगर इसमें होता है y, means if in x here store y, then increment or index I। okay,
मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो हमने x नाम का वेरिएबल बनाया वो यस और नॉट के लिए, अगर x में है यस, इफ यूजर वांट that I want to add another record, in that case you have to increment your I index. Okay. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम जो आई फॉरगॉट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है हमने ये फंक्शन जो बनाया है, जो हमने अभी इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया है, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को पास करेंगे। तो स्ट्रक्चर को पास करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके साथ लगाना है, तो मैं इसमें आपको एक चीज़ ऐड करवाना चाहूँगा जो कि मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। क्लास या स्ट्रक्चर का जो भी नाम होगा वो, लेकिन उसके बाद हमारे पास 100 कॉपीज़ हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को स्ट्रक्चर से 100 कॉपीज़ पास करेगा। और सबसे पहले यहाँ पे अपने लिखना है स्टूडेंट, जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, और इसके अंदर 100 कॉपीज़ हैं, तो वो भी आपने सिंपली यहाँ पे एक्सेस करने हैं। कहाँ चला गया, यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम एंड एस विद 100 कॉपीज़ लिखा। तो आई थिंक आज की पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। क्या किया हमने, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया। वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर इन विच वी डिक्लेयर्ड फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट रोल नंबर नेम क्लास, आल्सो वी हैव डिक्लेयर्ड हिज परसेंटेज टोटल ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद हमने एक जो क्रिएट किया इंसर्ट नाम का फंक्शन, और उसको हमने पास किया स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर था विद द 100 कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से अरे एस। उसके बाद हमने पूरी एक पैनल बनाई, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर आवर स्क्रीन, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्प्ले इंसर्ट record, we have also display roll number, and we have passed it with the help of s index I dot roll number name class total marks of 10 marks, and finally we have कोड हेयर परसेंटेज। जो भी परसेंटेज होगा उसके अंदर हमने टोटल एंड 10 मार्क्स को डिवाइड किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव मल्टीप्लाई विद 100, तो ये हमें डिस्प्ले कर देगा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की परसेंटेज। एंड मेन के अंदर हमने क्या किया, मेन के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डू वाइल लूप लगाया। वाई वी हैव एडेड डू वाइल लूप, so that we can see first of all you want to add another record without checking any condition। यही तो काम है डू वाइल लूप का। एंड उसके अंदर सबसे पहले हमने इंसर्ट को कॉल किया, जो भी हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया था उसको हमने कॉल किया, और उसके अंदर जो हमारे कॉपीज थे 100 वो भी पास किया, एंड इसको हमने डिस्प्ले किया। इसको सी इन ऑपरेटर की मदद से एक्स में स्टोर किया, और एक्स को हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया। कंडीशन डाला, इफ एक्स में आता है वाई, मीन्स इफ एनी पर्टिकुलर person want to add another record, in that case you have to increment our index I। so let's compile and run and check। so ये था हमारा फर्स्ट पैनल, कंट्रोल पैनल। नाउ आई वांट टू ऐड इंसर्ट record, so I will press 1 एंड इंसर्ट record पैनल में इसने मुझे पहुंचाया, एंड इट्स आस्क्ड मी रूल नंबर। आई वांट 12 3 4। नेम रखता हूँ अली, क्लास 10th ग्रेड, टोटल मार्क्स 1100 ऑफ 10 मार्क्स मस्ट बी 800। डू यू वांट टू ऐड अनदर record, ये आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट अनदर record फॉर एनी अनदर particular student or person? Yes, of course. Then press Y. It will clear screen, and now I add 90 roll number रखता हूँ, name रखता हूँ इस बार नूर, class must be 11th grade first year, total marks must be 1100 or 1000, obtain mark must be 900 for Noor student। Do you want to add another record? No, that's enough. So just press N. Okay, it will show nothing, but you will
access in your control panel. In next part, we will display a record for Ali and Noor student. So I hope that you like this video. If you like this part, then subscribe my channel Anonymous Knowledge so that you can access all my C++ projects. And share this video with your friends. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड ऑल्सो लाइक, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता. लाइक करें, शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.